नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले क्या हुआ करता था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे पास ऑप्शन हुआ करते थे कि सिर्फ इसमें ही हम ट्रेड कर सकते हैं, बट अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। हर एक आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम जो है अभी, चूँकि निफ्टी और बैंक निफ्टी हर कोई कवर करता है, तो उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। बट जो अदर है सेंसेक्स, फिन निफ्टी और हमारा जो है मिड कैप निफ्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के दिन में कि कैसे ट्रेड को सेट कर सकते थे। और देखा जाए ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मज़ेदार ट्रेड है जिसको आप यूज़ करके आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। वो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पे ट्रैक होती है ना, कि मतलब कि एक निफ्टी बैंक निफ्टी में हर कोई ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। बिकॉज ऑफ कि इसमें आप थोड़ी सी बहुत, मतलब कि बहुत कम भी वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी है, बट इससे होगा क्या कि आपको लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। और दूसरी बात ये है कि अब तो हर एक दिन एक्सपायरी, मंडे को छोड़ के देखा जाए तो अभी कल फिन निफ्टी, फिर परसों मिड कैप निफ्टी, फिर उसके थर्सडे को आपको पता ही है निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो मतलब कि अगर आप एक्सपायरी लवर हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक रास्ते खुल गए हैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए। तो उसी पर डिस्कस करते हैं कि आज की ट्रेड को हम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में इतनी कुछ मोमेंटम नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप डायरेक्टली ऑप्शंस में इंटर करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। तो ऑप्शंस में अभी इसमें वॉलेटिलिटी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एट द मनी और नियर बाय आउट ऑफ द मनी, नियर बाय इन द मनी के आसपास में है। तो आप फिलहाल एट द मनी को ही प्रीफर करिए, डायरेक्टली आप कोई भी चीज़ों को जंप ना करें। मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे मैं अगर आपको लेके जाऊँ तो मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही मेंशन कर दिया था कि हम जो है सेंसेक्स बाय, मतलब जो सेंसेक्स का ऑप्शंस है वो हम बाय करेंगे 11 अगस्त की एक्सपायरी वाली 65,900 की, जो कि 375 में अवेलेबल थी। स्टॉप लॉस थी 300, टारगेट था 600। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसको 375 में बाय किया, अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊँ 375 क्यों, क्योंकि बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टावर टॉप बन चुका है और चीज़ें जो है ट्रेंडिंग के हिसाब से इसको फॉलो कर रही है। तो इस रीज़न की वजह से हमने डिसाइड किया सेंसेक्स का बाय करने को 375। देखा जाए तो 300 की स्टॉप लॉस थी, ये 301 तक जाके रिवर्स हो जाता है, यानी कि हमारी स्टॉप लॉस बच जाती है। यहाँ पे हम एंड मोमेंट पे करीबन 420 तक जाता भी है, बट इतनी खास मोमेंटम होने की वजह से नहीं, हम क्या करते हैं 410 में प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके निकल जाते हैं। यानी कि आराम से हमने जो है 35 पैसा की प्रॉफिट कर ली। हालांकि इसमें क्वांटिटी भी काफ़ी मतलब कम होती है, 10 क्वांटिटी होती है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप इस पर चांस ले सकते हो एट द मनी के ट्रेड पे, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अगर 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लोगे तो 1000 का ही रिस्क होगा, एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको 2500 तक का रिस्क चला जाता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सेंसेक्स में 10 क्वांटिटी है, तो ये आपके लिए ऑप्शंस के लिए बहुत सही है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसलिए इस रीज़न की वजह से मैं खुद सेंसेक्स के सीरीज़ और मिड कैप फिन निफ्टी के बारे में सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ सारे वीडियोस में। ठीक है, तो हम सेंसेक्स में आराम से बाय कर सकते थे इस लेवल पे, क्योंकि कंटिन्यूटी दिख रही थी। तो हमने 65,900 की कॉल बाय कर ली 375 में और 410 में, यानी कि 35 पैसे की 35 पॉइंट की हमने प्रॉफिट बुक कर ली। यानी कि आराम से देखा जाए तो 350 रुपीज़ का हम प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके निकल गए, विथ ज़्यादा रिस्क भी नहीं। तो ये सेंसेक्स का क्लियर हो गया। अब कल क्या करें? कल देखो, मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूँ। कभी भी खाई नहीं करना, ज़बरदस्ती खाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो लेवल है आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपका फ्लैट पैरेलल जोन है। ठीक है, और इसके ऊपर जाता है तो ये आपका कंटिन्यूटी ट्रेंड है। तो जब ऊपर जाएगा तब हम 66,100 के लेवल पे हम जो कॉल है उसमें इंटर होंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 66,100 की कॉल हम बाय करेंगे। अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है 65,700 प्रॉपर है पुट में इंटर होने के लिए, और यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। देखो, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करोगे तो आपको अननेसेसरी जो है रिस्क बेयर करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है, अपने रिस्क को मैनेज करके रखना है। और सेंसेक्स फिन के ये सेंसेक्स जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। अदर भी जो स्टॉक्स है, मतलब इंडेक्स है, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये तो हो गई एक हमने इंट्राडे की बात। अब मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक्सपायरी हर एक दिन है, तो मैं आपके एक्सपायरी के लिए मेरे पास कुछ है, एक चांसेस लग रहा है कि बहुत
700 पॉइंट का इसमें डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। अगर 65,900 की कॉलर पुट ले तो इससे हम शॉर्ट स्ट्रेडल की एक चांस ले सकते हैं विथ 200 का टारगेट है और करीबन 250 का लॉस है पर लॉट, यानी कि 2,500 का रिस्क है, 5,000 का प्रॉफिट है। अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट है एकदम सही सटीक है और एकदम प्रेफरेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और इस पर चांस ले सकते हो सेंसेक्स की इस एक्सपायरी में। बाकी इंट्राडे एक्सपायरी में तो हम आएंगे ही, जैसे कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो हम उस पर बात करेंगे कि उसमें हम इंट्राडे में कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं अगर ऑप्शन सेलर लवर हो तो, ठीक है, उस पर ही बात करेंगे। बट अगर आप नए हो तो पर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। तो सेंसेक्स का क्लियर हो गया, हम इसको एक्सपायरी तक देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अभी मैंने आपको खाली बता दिया है, अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम जो आएंगे अब फिन निफ्टी पे आएंगे, ठीक है, फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी जो मैं आपको ओपन करके दूं फिन निफ्टी का फ्यूचर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो फिन निफ्टी मैंने आपको बताया एज यूजुअल, ये जो है टावर, हमारा जो टावर बॉटम है, टावर बॉटम किसको बोलते हैं, जो वी शेप का बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैंने ऑलरेडी जो है हर एक चार्ट पैटर्न को मैंने अच्छे से स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली मैंने ये भी सीरीज चालू की ताकि आपको बहुत ईजी पड़ जाए ट्रेड में। तो फिन निफ्टी हमने डिसाइड किया कि हम जो है बाय करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी तो दिख रही है। तो हमने फिन निफ्टी बाय तो किया, करीबन देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग में ही बाय किया, कुछ हद तक डाउन साइड में जाता है बट ये यहाँ से रिवर्स होना चालू होता है। तो मैंने जो ट्रेड जो है अगर आप देखोगे फिन निफ्टी की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने बताया था कि आप जो है फिन निफ्टी एक कॉल ले सकते हो 20,100 की, जो कि 44 में अवेलेबल है, या तो आप 20,114 में आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 20,114 में फ्यूचर्स बाय किया। और दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि आप जो है 8 अगस्त की 20,100 की कॉल ले सकते हो 44 के विथ 30, मतलब कि मुश्किल से 34 रुपये के रिस्क के साथ में। अब फिन निफ्टी में आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, 40 क्वांटिटी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी कि अब देखा जाए तो 1200 या 1250 के आसपास की आपकी रिस्क है, तो ये आप प्रेफरेबल है आपके लिए, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। अब फिन निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने डिसाइड किए इंटर करने का, और ये देखा जाए तो 114 से करीबन 20,140 तक जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि और ऊपर जाना चाहिए, बट ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आता है। और यहाँ पे जो मैंने 20,100 की जो ऑप्शन दी थी वो 44 से करीबन 55-56 तक देखने को मिला। फिर ये थोड़ा डाउनफॉल आया, बट ये यहाँ से वापस से अगेन ऊपर आई है ट्रेड, तो यहाँ पे एक हमारे को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता था, जो कि हम जो है आराम से अगर पार्शियल प्रॉफिट की बात करें तो एटलीस्ट अगर 44 में आपने लिया है, 35 का रिस्क लिया है, तो एटलीस्ट पार्शियल तो 35 होना चाहिए, जो कि आता नहीं है, तो हम हार्डली 38 में, यानी कि देखा जाए तो 6 पॉइंट के लॉस में निकल जाते हैं। 40 लॉट है, 240 रुपये के लॉस में हम निकल जाते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। वहीं पे फ्यूचर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो कोई कुछ खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी कल है इसकी, तो हमने क्या किया कि 8 अगस्त की 20,200 की कॉल 20 रुपये में बेची है, जो कि पोजिशनली है, कल के लिए है, तो और एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है इसमें। तो हमारे को यहाँ पे 10 रुपये की पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करने को हो जाती, बट ये 10.90 से रिवर्स हो गए, यानी कि एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आप इसको यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो अगर ऑप्शन सेलर हो। तो मैंने दोनों कॉल दी है, बाइंग साइड की भी दी है और सेलिंग साइड की भी। सेलिंग साइड की इसलिए क्योंकि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ द मनी है, तो चांसेस है कि 20,200 की लेवल को ब्रेक ना करे। अगर नहीं ब्रेक करेगा तो हमारे को 20 रुपये पूरा मिल जाएगा, यानी कि 800 रुपये पर लॉट। 100 लॉट ट्रेड करो तो आराम से आपका जो है 80,000, या 10 लॉट भी ट्रेड करो तो आराम से आपका 8,000 का प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो ये और विथ रिस्क भी कितना है 4,000 का, जो कि बहुत ही प्रेफरेबल है, आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिन निफ्टी में इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे, और हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुई तो कोई बात नहीं है, बट हमने सेंसेक्स में अच्छी प्रॉफिट बनाई। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, ठीक है, मिड कैप निफ्टी, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी की ट्रेड जो है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको 15 मिनट्स के ट्रेड में लेके जाऊं तो यहाँ पे एक डबल टॉप दिखता हुआ दिख रहा है। अब डबल टॉप किसको बोलते हैं, जो एट अ टाइम डबल टाइम जो हाई बनाता है उसी को हम डबल जो है टॉप बोलते हैं। ये रही डबल टॉप, और साथ साथ में यहाँ पे एक ट्वीजर टॉप के साथ साथ में डार्क क्लाउड पैटर्न भी बनती है, जिससे चीज़ें कंफर्म करती है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से हमने मिड कैप निफ्टी को सेल किया, और देखा जाए तो ये 8,500 हमने 80 के आसपास में सेल किया। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए।
मिड कैप निफ्टी कहीं गई हमारी, ये रही 8,575 में सेल किया, जो कि नियर बाय हमने 8,075 पे क्लोज किया, और 8,550 की पुट 35 में ली, ये करीबन 50 रुपीज़ तक गई। और रिस्क देखेंगे तो हार्डली इसकी 25 रुपये की रिस्क थी, यानी कि 25 रुपये का रिस्क आप अफोर्डेबल है, 40 लॉट है, तो आपका कितना हो गया, आपका 1,000 रुपये का रिस्क हो गया। और उसके सामने आप आराम से 2,000 की प्रॉफिटेबल ट्रेड देख सकते हो। चूँकि अगर आपके लिए नया है तो फिलहाल 1 लॉट से ट्राई करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अननेसेसरी आपको जंप करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिन निफ्टी का आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस तरीके से बाय कर सकते थे, जो कि हमने साइडवेज थी, तो ऑफकोर्स सी बात है, साइडवेज है तो हम एज इट इज़ कॉस्ट टू कॉस्ट हम मतलब निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सपायरी की बात कर लेता हूँ मिड कैप की। मैंने आपको दी हुई है कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल मार सकते हो। मिड कैप निफ्टी की 8,700 की कॉल को आप 8 रुपये में सेल कर सकते हो, और पुट को 17 रुपये में 8,500 की। ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है, ये हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ही रहे परसों तक, तो परसों तक आपको आराम से सीधा 1875 रुपये का प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कि ये रेंज है, चांसेस है कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो इससे आप एक प्रॉफिटेबल जोन में आ सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया मिड कैप निफ्टी का। और ऑप्शन तो आप इसको 2 दिन है, तो 2 दिन हमको वेट करके प्रॉफिटेबल ट्रेड देखना है, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा। अब कल क्या करें, देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक होने देना चाहिए। एक बार 8,620 ब्रेक होता है तो हम 8,600 की कॉल में इंटर हो सकते हैं, बट अगर इस बीच में रहा तो कोई घाई नहीं है, ना पुट का ना कॉल का, क्योंकि घाई करोगे अननेसेसरी आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसको इस तरीके का 8,520 तक आने का। जैसे 8,520 आता है, हम यहाँ में पुट में इंटर होके हाई चांसेस है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाएगा। बस यही है कि स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना अपना काम है, स्टॉप लॉस को कभी अवॉइड नहीं करना, वही अपना सबसे बड़ा गुरु है। बाकी तो आपको मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है, और नहीं भी मिलता है तो आपको इतनी चीज़ें लॉस नहीं होगी जिसको आप सफ़र ना कर सके, और उस चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी आपको क्लियर हो गया। अब बात, ये तो पूरी की पूरी जो है वीडियो जो है मिड कैप निफ्टी सेंसेक्स और हमारा फिन निफ्टी, ये सीरीज़ मैंने नई चालू की हुई है। तो ये अगर आप नए ट्रेडर्स हो तो ये आपके लिए बहुत सही चॉइस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही हर एक सिनारियो को समझने को मिले, और आप हर एक जो इक्विटी इंडेक्स है उसमें आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें। हालांकि आज कोई एक्सपायरी थी नहीं, कल एक्सपायरी है, मज़ा तो कल आने वाला है, तो कल देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे ट्रेड थी जिसमें देखा जाए मैंने कई सारे अप्स एंड डाउन बताए, बट फिर भी हमने सेंसेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई। आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई है, बट उसमें जो है हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको समाप्त करते हैं, और दूसरे वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।